कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ सॉल्यूशन पर। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी किशोर राय और आज फिर से आप लोगों को ट्रायगोनोमेट्री सीरीज को बढ़ाते हुए एनसीईआरटी बुक 8.2 का सवाल आज बताने वाला हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इसका थ्योरी, कुछ फार्मूले और मान निकालना टेबल बताए थे, जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का मान निकालना बताए थे। बहुत बेहतरीन तरीका से शॉर्ट ट्रिक था, याद करने कोई टेंशन नहीं था। आप जाइए उसको पहले देखिए, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हुए हैं, जाइए देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो आज फिर से बताएंगे सवाल आप लोगों को, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोग वीडियो पे बने रहिए। जी हाँ, और आपको कुछ भी नहीं आता है तब पर भी आप ट्रायगोनोमेट्री सीखेंगे। सिर्फ आप देखते रहिए, पूरा क्लास देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है 8.2 में, क्या सवाल है, क्या सब है, और आप थ्योरी पढ़ लिए हैं तो आपको सब सवाल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। 8.2 सवाल है फर्स्ट नंबर के, निम्नलिखित का मान निकाले। इसमें 4-5 सवाल दिया हुआ है, 5 सवाल है, जिसमें फर्स्ट सवाल है दोस्त कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। मान निकालने के बोल रहा है, तो इसको सॉल्यूशन कीजिए। पिछले वीडियो में हम सबका मान निकालना बता दिए थे और मान आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद है तो जाइए वीडियो देखिए, ट्रिक भी बताए थे कैसे याद रहेगा मान सबका। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान क्या था, 1/√3/2। ठीक, यहाँ नहीं कुछ है तो इंटू है, नहीं गुना है, गुना दे सकते हैं। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, और प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब फिर यहाँ नहीं कुछ तो इंटू कह सकते हैं, गुना रहता है, और उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2। तो इसको कह सकते हैं, गुना कीजिए, 2 दूनी गुना है तो गुना कर सकते हैं, 2 दूनी नीचा 2 दूनी 4 हो गया, और ऊपर √3 और √3। दोस्त देखिए, √3 और √3, तो रूट लंबा कर दीजिए और रूट के अंदर 3 गुना 3, तो 2 3 है। जब 2 चीज रहता है रूट के अंदर तो एक बाहर कर लेते हैं, या दोनों गुना कीजिए तो रूट में क्या आएगा 9, और 9 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं, परिचित है, उसका मान 3 होता है। तो 3/4 प्लस ये दोनों गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, ऊपर में एक एक गुना कीजिएगा 1, तो क्या हुआ, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, और ये हो जाएगा 3, ये 1, 4/4 कट 1 आ जाएगा, 4/4 यानी कट का आ गया 1। तो आप लोग को समझ आ गया, बहुत आसान है, सिर्फ आप लोग देखते रहिए, बस यही था, कुछ नहीं। मान आपको याद रहेगा, सब कुछ बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग चाहते हैं तो ले लीजिए। और दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, देखिए क्या है। 2 नंबर सवाल है, ये क्या है, 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 गुना 10 45 डिग्री का मान क्या होता था, आप जानते हैं, 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान
√3/2 स्क्वायर है तो इसका पूरा स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए देखिए इधर देखिए, इधर देखिए भैया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 गुना 1 2, प्लस अब ये √3/2 इसका पूरा स्क्वायर कीजिएगा तो √3 है, इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, यानी ऊपर में 3 और नीचे 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यानी 3/4 और माइनस ये भी 3/4। अब ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, कितना आ गया 2। तो बहुत आसान है ना, सिर्फ आप लोग वीडियो पर बने रहिए, सब आसान है, सब सवाल समझ में आएगी। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3 नंबर सवाल देखिए। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। फर्स्ट का ही 3 नंबर सवाल है, cos 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी सॉल्व करते हैं तो cos 45 डिग्री का मान क्या था, 1/√2 बट्टे सेक 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक है cos का उल्टा होता है, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2/1। आप देखिए ये ऊपर में ही रहने दीजिए, 1/√2 बट्टे इसका लघुत्तम ले लीजिए, √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे तो √3 और इससे इसमें भाग देंगे तो 1 बार में तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस इसको इससे भाग देंगे तो √3 और √3 और 2 गुना कीजिए, 2√3। उसके बाद देखिए अब ये 1/√2 ये उलट जाएगा, 4 बट्टा है ना, 1 2 3 4, तो चौथा बट्टा ऊपर चल जाता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। √3 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 + 2√3। अब इससे इसको गुना कर दीजिए और इससे इसको भी गुना कर दीजिए। गुना करेंगे, गुना करने के बाद ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 2√2। इससे इसको पहले यहाँ और फिर इसके बाद इससे गुना करेंगे बाद में, तो यहाँ आ जाएगा +2 और √2 और √3, तो रूट में हो जाएगा 2 × 3। अब देखिए ऊपर में √3 और नीचे ये 2√2 और प्लस 2√6, ये 6 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ तक भी हम छोड़ देंगे तो इसका आंसर आ गया, लेकिन बुक में इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है और यही ऑब्जेक्टिव में रहता तो जितना आंसर आता उतना हमको निकालना पड़ता, लेकिन सब्जेक्टिव है तो हम यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो हमको नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। लेकिन इसका अगर जो आंसर पुराना चाहते हैं तो इसको हम सबसे पहले हर्क प्रमेयकरण करेंगे। हर्क प्रमेयकरण में क्या होता है कि नीचे हर मतलब ये अंश हुआ ऊपर वाला और नीचे वाला ये हर हुआ। हर्क प्रमेयकरण में बीच में जो रहता है सबसे पहले इसको जितना है उतना, और यहाँ प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, और नहीं यहाँ माइनस है तो प्लस करते हैं। यहाँ क्या है, अभी प्लस है तो लिख देंगे 2√2, अब प्लस है तो माइनस, फिर 2√6 बाय, फिर इतना ही चीज नीचे 2√2 माइनस 2√6। ठीक, जितना है उतना से ऊपर नीचे भाग दे करके, अब ये कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही हर्क प्रमेयकरण होता है। हर्क प्रमेयकरण किए, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बस यही देखना है। जितना रहता है उतना से ऊपर नीचे हम
भाग दे करके गुना कर देते हैं पूरा। अब देखिए आगे देखिए, इससे इसमें हम गुना करेंगे और ये दोनों को भी हम गुना करेंगे। तो √3 यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बाय, अब देखिए यहाँ इसको लिख लीजिए 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। ठीक, आगे देखिए इससे इसमें हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये √10 √3 और √2 तीन दूनी 6 यानी रूट में 6 माइनस ये हो जाएगा 2 रूट ये √6 और √3 तो 6 18 ये हो जाएगा। और नीचे नीचे क्या आ गया, एक आप लोग फार्मूला बताए होंगे, यहाँ देख लीजिए कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, देखिए बराबर क्या होता था a² माइनस b²। ये आप लोग भी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो देख लीजिए क्या है, इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए, तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है और जितना यहाँ है यहाँ है। देखिए a प्लस बी आई क्या है गुना में a माइनस बी, इस रूप में है तो हम इसको कह सकते हैं, इस पे हम यहाँ ये फार्मूला बराबर इतना होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b² कर दीजिए, a का स्क्वायर कर दीजिए यानी एक जगह पर 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर कर देंगे, या ये फार्मूला पर बैठा लीजिए या बारी बारी सब गुना, तो गुना उतना करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फार्मूला हम जानते हैं, इस पर हम बैठा लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक आ गया, अब इधर थोड़ा हम मिटाते हैं और आप लोग इतना तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और उसके बाद हम यहाँ से मिटाते हैं और आगे हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा यही लंबा सवाल है, चलिए मिटाते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 2√6 माइनस, अब 2 √10 के 18 है तो इसको 9 दूनी 18 कर सकते हैं, बट्टे इसका देखिए ये स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 2 यानी 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8 और माइनस ये इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और ये रूट से हटाएगा 6 चौक 24 ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है 2 तो ले सकते हैं, ये √6 हो गया, ये माइनस यहाँ देखिए ये 9 है तो 9 का वर्गमूल क्या होता था 3 बाहर निकल गया और 2 बच गया अंदर, इसको बंद कर दीजिए और ये 8 में 24 गया कितना हो गया 16 माइनस 16। अब ये 2 काट दीजिए 8 बार में कट गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ देखिए यहाँ सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस में चल जाएगा, माइनस वाला प्लस में, इधर चला गया 3√2 ये हो जाएगा माइनस √6 बट्टे यहाँ कितना नीचे -8, ये माइनस माइनस कट गया यानी 3√2 माइनस √6 बट्टे 8, बस यही बुक में आंसर दिया हुआ है। ले लीजिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोग थोड़ा बना के देखिए बनेगा, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे और नहीं बनाए तो देखिए बनेगा। क्या है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या था मान याद किए होंगे तो आप लोग को पता होगा 1/2, sin 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 और माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान √3 sin 60 डिग्री का मान √3/2, sin का उल्टा कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 यानी उल्टा हो जाता है, बट्टे sec 30 डिग्री का मान
कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और प्लस कॉट 45 का मान 1। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 और इसके नीचे भी नहीं कुछ हो तो 1 रख सकते हैं, दे सकते हैं। अब ये तीनों को लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2√3। अब ये 2 इसमें भाग दिया, 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3। √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 प्लस प्लस 1 से भाग दिया तो इतना ही आ जाएगा और गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यही 2√3। अब माइनस, अब देखिए इससे भाग दीजिएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2 और 2 में गुना कीजिएगा तो 4 बड़का बट्टा ये। अब ये सब फिर लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 2√3 और उसके बाद इस गुना फिर इससे भाग दीजिएगा, कट जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस आ जाएगा √3 अब प्लस 2√3। उसके बाद देखिए आप देखिए 4। अब देखिए कोई कटने वाला, सबसे पहले इसको सीधा कर लीजिए। 4 बट्टा आ गया, 4 बट्टा आ गया, जानते हैं कि चौथा बट्टा उलट जाता है, तो सबसे पहले लिख देते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टे 2√3 गुना ये ऊपर चल जाएगा 2√3 बट्टे ये नीचे रहेगा कि चौथा बट्टा, ये चौथा बट्टा है नहीं बड़का बट्टा है। देखिए 1 2 3 4, तो ये दोनों ठीक बस ऐसे लिख देंगे। ये इसको क्या करेंगे चौथा बट्टा को उलट देंगे, ऊपर चल जाएगा और ये 4 प्लस √3 अब प्लस 2√3। तो चलिए इसको हम 2√3 और 2√3 है इसको काट सकते हैं, काट दीजिए। काटने के बाद क्या बच जाता है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 ये बट्टा इतना 4 प्लस √3 अब प्लस 2√3। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ √3 है और यहाँ 2√3 है, तो 2 गो √3 और 1 गो √3 कितना हो जाएगा 3 गो √3 अब माइनस 4। उसके बाद देखिए ये भी 2√3 और ये 1 √3, तो 2 और 1 3√3, ये 3√3 प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं और ये प्लस 4 अब लिख दिए। इतना भी छोड़ देंगे आंसर, लेकिन बुक में इतना आंसर नहीं है, तो हम इसको फिर वही बात हर परमेकरण कर लेंगे। हम जानते हैं हर परमेकरण में यहाँ प्लस रहता है तो माइनस करके ऊपर नीचे भाग दे करके गुना कर देते हैं। तो 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 और माइनस 4 जितना है बस उसी से हम, ये नहीं है दोस्त गलती नहीं कीजिएगा, ये चीज नहीं है, बस इसको हम किए हैं 3√3 अब प्लस है तो माइनस 4 और बट फिर यही चीज जितना ऊपर लिखे उतना नीचे गुना कर दिए। अब क्या करना है, इसको इससे गुना कर दीजिए तो √3 और माइनस 4, देखिए जितना है इतना कितना 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पर बिठा दीजिए, 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या कीजिए इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करने कीजिएगा तो ए माइनस बी होल स्क्वायर बिठा दीजिए, ए स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2a 3√3 इंटू 4 यानी बी बट्टे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और स्क्वायर से रूट हटेगा तो 9 तिया 27 माइनस 4 चौक 16। उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो वही 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 3 दूनी 6 रूट 6 18 या कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिएगा, यहाँ 3 गुने 6 है
नहीं सॉरी 4 है, 4 6 नहीं 4 है, तो रूट कितना हो जाएगा 12, या इस 4 है तो इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 2 बाहर निकल के आएगा, तो बाहर आ जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 रूट कितना हो जाएगा 3 बट्टे 27 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11, 11 आ गया। उसके बाद देखिए ये जोड़ दीजिए 27 और 16, 7 6 13 3 हाथ बाकी 1 8 2 1 3 1 4 43 माइनस 12 रूट 3 अब बट्टे 11, यही आपका आंसर आ गया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला सवाल देखते हैं। बहुत आसान था ना, देखें। चलिए ये 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर से पहले आप लोग खुद से बनाइए, पॉज कर दीजिए, रोक करके बनाइए। तो मुझे उम्मीद है कि बन गया होगा आप लोग को। आइए देखते हैं। देखिए 5 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो cos 60 का मान क्या होता था, cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान, सेक cos 30 डिग्री का मान रूट 3/2, तो उल्टा करेंगे, सेक है तो 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 तो 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए, बट्टा साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान 1/2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 2 दूनी 4/3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, माइनस 1/4 प्लस 3/2 सॉरी 3/4। अब देखिए 5/4 कर देंगे, प्लस 16/3 माइनस 1, ये हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए 4 और ये दोनों भी जुट जाएगा 4, कट गया नीचे, तो नीचे क्या रह गया, पहले ऊपर लिख लीजिए, लघुत्तम ले लेंगे सबका, बटा में 1 कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 16 चौक 64, माइनस 12 बट्टे ये कट गया था, नीचे कुछ नहीं, 1 रहेगा, छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इसको जोड़ दीजिए, पहले जोड़ क्रिया होता है, तो 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12/12, यहाँ घटा लीजिए, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 7 और ये 6, 67/12 इसका आंसर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं। चलिए 1 नंबर का 5 सवाल था, सब सॉल्व कर दिए। अब 2 नंबर का है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता भी है, तो इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम बार बार पूछता है। इसको बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना आप खुद से भी बनाइएगा और हम बता देते हैं, यहाँ साइड में बताते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल है, 2 का पहला नंबर की 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो ऑप्शन दिया हुआ साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। हम पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, 2 फर्स्ट नंबर 2 गुने 10 30 डिग्री, तो उसका मान क्या होता है √1/√3, अब बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान 1/10, 30 डिग्री का मान 1/√3 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आप देखिए 2/√3 ऊपर में आ जाएगा और नीचे 1 प्लस 1/√3
स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3, उसके बाद देखिए 2/√3 ऊपर में और नीचे इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 1 4 4/3। अब 4 बट्टा आ गया तो पलटना आप लोग जानते हैं, 2/√3 कर दीजिए। आइए पलट गुना में चल जाएगा तो 3/4, ये दो ये काट दीजिए। काटने के बाद क्या आ जाएगा 3/2√3। अब इसका फिर से हर एक परमैकरण करेंगे। हर परमैकरण करने के बाद क्या जाएगा 2/√3, जितना नीचे में उतना ही इसको ऊपर नीचे भाग दे गुना कर देंगे। कर दिए, करने के बाद इससे इसको गुना करेंगे तो 3 3 दूनी 6√3 बट्टे देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 आ गया, 6 दूनी 12 यानी √3/2, √3/2। आप देखिए √3/2 किसका मान होता था, या तो कोस या तो साइन 60 डिग्री या कोस 30 डिग्री। तो हम देखेंगे साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री नहीं है तो साइन 60 डिग्री इसका मान हो जाएगा क्या, ए नंबर। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। तो 1 - tan² 45 डिग्री का मान 1 और 1 स्क्वायर कर दीजिए बट्टा 1 + tan 45 डिग्री का मान 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 1 - 1 बट्टे 1 + 1 क्या हो जाएगा 0/2 यानी आ गया 0। तो कौन हो जाएगा इसका, देखिए डी नंबर में 0 दिया हुआ है, ये आ गया। देखिए बहुत आसानी से बनता है, सिर्फ आप लोग को मान याद रहना चाहिए, मान नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कहता है। 3 नंबर है, 3 नंबर कि sin 2a बराबर 2 sin a, तब शर्त होता है a बराबर, मतलब a बराबर क्या रखेंगे कि इतना बराबर इतना, यानी कि sin 2a बराबर बोल रहा है कि 2 sin a, तो a बराबर हम क्या रखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है हमको 4, हम क्या रखेंगे जो, या देखिए 2 तरह से बनता है, या तो आप ये ऑप्शन बारी बारी से रख चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन भी रख के चेक। ऑप्शन रखिए, सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन रखिए, एम क्या दिया है ए बराबर 0 रख के देखिए तो sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0, ठीक। अब देखिए साइन कितना हो जाएगा 2 × 0 0 बराबर 2 × साइन 0 का मान 0, तो साइन 0 का मान 0 बराबर 2 × 0 यानी 0 बराबर 0, LHS और RHS यानी हमको क्या आ गया ए बराबर हम 0 रखेंगे तो ए बराबर 0 रखेंगे तो मान हमको सत्य कर देगा। लेकिन आपको यहाँ ए रख दिया, यही ऑप्शन डी में रहता तो बारी बारी से ये भी चेक करते तब यहाँ पहुंचते। इसका बनाने की भी हम ट्रिक देखेंगे क्या है। देखिए दोस्त एक फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए कि साइन 2a बराबर या 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये होता है, ठीक। इस पे हम इसको बैठाएंगे, देखिए तो साइन 2a बराबर क्या बैठाएंगे कि 2 साइन a इंटू कॉस a की थीटा के रूप में दिया है इसलिए, अब बराबर ये तो है, ये है 2 साइन a। अब देखिए 2 साइन a कट गया, आ गया क्या कॉस a बराबर इधर नहीं कुछ 1, तो देखिए 1 आ गया। अब कॉस कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस a बराबर कॉस 0 डिग्री 1, कॉस काट दीजिए a बराबर 0 डिग्री। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। चलिए देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 नंबर सवाल देखिए, ठीक है ले लिए होंगे। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है कि 2 tan 30 डिग्री माइनस बटे 1 - tan² 30 डिग्री।
4 नंबर सवाल 2 गुना 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और कुछ नहीं 2/√3 आ गया और नीचे 1 माइनस 1/3 इसको लघुत्तम कीजिएगा तो 3 में से गया 2 यानी 2/√3 ये और बट्टे 2/3 अभी 4 बटा आ गया पलट लीजिए इसको √3 और गुना 3/2 काट दीजिए। अब देखिए 3/√3 अब इसका हर परमाकरण कर लेंगे। हर परमाकरण करेंगे तो √3/√3 तो ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा √3 का 2 है तो 3 आ जाएगा कट गया कितना आ गया √3 अब √3 आ गया √3 किसका 10 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री 10 60 डिग्री का मान √3 ऑप्शन सी नंबर में है इसका। चलिए अब एक और सवाल है 3 नंबर और 4 नंबर खैर सब है भाषा टाइप का और 3 नंबर सवाल है उसको देखिए बार बार जितना बार नहीं कह सकते उतना बार एग्जाम पूछ चुका है और बार बार पूछता है 3 नंबर सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए भी आया है पूरा उसको अच्छा से देखिए आप लोग देखिए 3 नंबर सवाल आप देखते हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए और देखते हैं 3 नंबर सवाल। चलिए ये 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल दोस्तों एग्जाम बहुत बार पूछ चुका है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बार बार पूछता है इसलिए आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छा से देखिए और सीखिए इसको। कुछ नहीं है बहुत आसान है बोल रहा है यदि 10a + b = √3 तो 10a - b = 1/√3 तब 0 डिग्री वाला a + b यानी कि जितना एक और 90 डिग्री छोटा या बराबर तो a बड़ा है b से तो ए बी का मान निकालने के लिए बोल रहा है यानी कि जितना एक मान आएगा b का मान आएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 0 बड़ा होना चाहिए आइए 90 जोड़ कर भी छोटा होना चाहिए या 90 के बराबर होना चाहिए ये चीज बोल रहा है तो a और b का मान निकालने की बोल रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 10 सो सॉल्यूशन करेंगे 10a + b = √3 तो देखिए इसको कह सकते हैं 10a + b = 10 कितना डिग्री का ये √3 होता था 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री का मान √3 अब 10 से 10 काट दीजिए यानी a + b = 60 डिग्री आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगेन दूसरा देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है 10a - b = 1/√3 तो फिर इसको कर देंगे 10a - b = 10 कितना दी 10 क्यों लिए अब पूछिएगा 10 क्यों लिए सर यहाँ 10 है इसलिए 10 लिए और दूसरा कुछ रहता तो दूसरा कटने के लिए तो 10 इतना बराबर ये है तो 10a - b = 10 30 डिग्री मान 1/√3 आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो देखिए 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 इधर देखिए इसको काट दीजिए फिर a - b = 30 डिग्री इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे नाउ अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे तो क्या है a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इसको ये प्लस कर दीजिए सॉरी ये माइनस ये प्लस तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा ये जुटेगा जोड़ेंगे 2a बराबर क्या हो जाएगा ये भी जुटेगा 90 60 30 90 तो a बराबर क्या हो जाएगा ये इधर रख लीजिए और ये 90 ये 2 नीचे चलाएगा
यानी कट के चल आया 45 डिग्री, यानी ए बराबर क्या आ गया 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर यहाँ से कोई इक्वेशन मान हम रख देते हैं, यहाँ देखिए लिख दीजिए या बी लिख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर ठीक है, एक मान रखिएगा तो a प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री। तो एक मान आया 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इसीलिए b बराबर हो जाएगा, b बराबर 60 में 45 जाएगा, 60 माइनस 45 बराबर b बराबर 15 डिग्री। बी बराबर कितना आ गया 15, ए बराबर 45, बी बराबर 15। अब बस यही मान निकालने के बोल रहा है, नीचे लिख देंगे अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। बस यही दोनों मान था और कुछ नहीं निकालने के लिए बोल रहा था। और देखिए हमको आ भी गया, दोनों को जोड़ेंगे 45 15 कितना हो जाता है 60। देखिए 90 से छोटा और 0 से बड़ा है और ए बड़ा है बी से। देखिए एक मान 45 आया और बी का मान 15 आ गया। बस इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको अच्छा सीख लीजिएगा। चलिए 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सत्य और सत्य बताने के लिए मतलब कौन सत्य है कौन मतलब कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये बताने के लिए बोल रहा है। ये सब पूछता नहीं है लेकिन जानकारी के लिए देख लेते हैं, कारण सहित बोल रहा है बताने के लिए। तो फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी। जी नहीं दोस्तों, आप लोग इसमें तो नहीं, अगले जब आप 11th या 12th में जाएंगे तो उसमें आप लोग पढ़ना पड़ता है कि साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। लेकिन हमको यहाँ दिया हुआ है साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी, जो कि गलत है, यानी असत्य है। क्या है असत्य है, गलत है, असत्य है ठीक। दूसरा बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जी हाँ, थीटा जैसे 0 डिग्री का मान 0, उसके बाद 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री डालते हैं तो 1/2 यानी 0.5, 0 से 0.5 बड़ा है ठीक है। ये 0 रुपये है, ये 50 पैसा है। फिर इसी तरह वृद्धि करेंगे तो थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। तो ये क्या है, ये सत्य है। उसके बाद बोल रहा है कि थीटा में, फिर बोल रहा है कि थीटा में वही चीज वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जी नहीं, थीटा में वृद्धि होने पर जैसे कोस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री जाइए तो √3/2, √3 का मान 1.732 बट्टे √3/2 होता है। इसको भाग दीजिए, बहुत कम आएगा। तो थीटा में जब वृद्धि करेंगे तो कोस थीटा का मान वृद्धि होने से कम और कम हो जाता है, वृद्धि नहीं होता है। तो ये गलत बोल रहा है। उसके बाद थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। जी नहीं, देखिए आप लोग को बताए होंगे लेक्चर 3 में जाकर देखिएगा। लेक्चर 3 में हम बताए थे कि साइन, इसको मिटा दीजिए, कि साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी और सेक ए बराबर कोसेक बी। ये बराबर तब होगा जब ये इसका कौन का मान और ये मान दोनों का योग 90 डिग्री हो। अब बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन ए बराबर कोस थीटा होता है, तो नहीं कह सकते क्या कि अब ये जब पूर्ण जाएगा 90 डिग्री तभी होगा। अब सब तो मान चलिए 15 दे दिया और कहीं दे दिया 30 दे दिया, तो 15 30 कितना होता है 45 डिग्री। तो सब मान के लिए तो नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ 30 रख देते हैं, यहाँ 60 रख देते हैं, तो 60 30 90 पूर गया। हाँ, ये दोनों मान बराबर, 37 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान भी 1/2। सभी मानों के लिए नहीं होता है,
हम बताए हुए हैं, जाके देख लीजिए लेक्चर 3 में। तो ये भी गलत बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि ए बराबर जब 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट ए बराबर अपरिभाषित होगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित, जिसको इन्फिनाइट कहते हैं। हाँ, ये सत्य बोल रहा है। जब ए बराबर 0 रखेंगे तो कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, इन्फिनाइट होता है। तो ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो चलिए, ये चैप्टर समाप्त है। 8.2 समाप्त है, और अगले लेक्चर में हम फिर कुछ थ्योरी है उसको बताएंगे, और 8.3 को हम बताएंगे। जाइए दोस्तों, एक नोट्स बनाइए, और अच्छा से जितना हम बता दिए हैं उसको नोट कीजिए और खुद से बनाइए, और हर बुक आपसे बनेगा। और जब आप सीखें, देखिए बहुत मेहनत लगता है, आप लोग अच्छा पूरी वीडियो देखिए। अब आपको अच्छा लगा है, और लगा है कि हाँ कुछ अच्छा हम सीखें, तो जाइए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।